आने वाले दिनों में चीन की हेकड़ी निकलने वाली है। बात ये है कि बस अब फूटने वाला है चीन के इकोनॉमिक बूम का बुलबुला। लोग जानते हैं, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चाइना आज वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी है, लेकिन जब उसकी इकोनॉमी भरभराएगी तो आप समझ सकते हैं ठोस इकोनॉमी नहीं है। जिस तरीके से रसिया की इकोनॉमी है, यूएस की इकोनॉमी है, जर्मनी की है, तो बर्बाद नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जिनपिंग करने लगे लोगों से अपील कि सब्र रखो भाई, सब्र रखो, आने वाला टाइम बढ़िया होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जादू तो है नहीं कि इकोनॉमी चाइना की बढ़िया हो जाए। चीन की हालत इस समय बेहद ही खस्ता हो चुकी है, कहते नहीं खस्ता हाल जी रहे हम। और इसके बीच ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धैर्य रखने की भी अपील कर डाली। अब क्या होगा? चीनियों का जो चीनी अपने प्रोडक्ट के माध्यम से भारत को आंखें दिखा रहे थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धैर्य भरी बातों के लिए लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की है। उनकी एक नई स्पीच को जारी भी किया गया है। चाइना बड़ा चालाक है, अगर अपने लोगों को, जनता को कुछ बताना हो तो पटाता बहुत अच्छे से हैं, और जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों की भी जमकर आलोचना की है और बताया है कि हम क्या हैं, दोस्त जर्मनी में तो नीचे जा रहा है। तो इस टाइप की बातें उसने करने की कोशिश की है। चीन इस समय गहरे कर्ज संकट में गिर चुका है। देश के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और माना तो ये जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो चीन की होती है, तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, अब उसका बुलबुला फूटने को है। रीज़न ये है कि चीन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े चाइना के देश से बाहर नहीं आते, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। देश की कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक मंदी को ख़त्म करने की कोशिशों में लगी हुई है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देशवासियों से धैर्य की अपील कर डाली है। साथ ही उन्होंने पूंजीवादी पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना की है। जिनपिंग का एक भाषण सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कई अहम बातें कही गई हैं। फरवरी में दिया था भाषण, क्या है उस भाषण का अंश, क्या बताना चाहते हैं शी जिनपिंग? शी जिनपिंग का भाषण पार्टी की क्यूशी मैगजीन में जारी किया गया है। यह उस समय जारी हुआ है जब जुलाई में उपभोक्ता और फैक्ट्री गतिविधियों में काफ़ी अंतर आ गया है, गिरावट के आंकड़े जारी होने लगे हैं। भाषण में जिनपिंग ने युवाओं से अपील की है और युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि को नज़रअंदाज करने की अपील की है। शी जिनपिंग ने भाषण में कहा कि हमें ऐतिहासिक तौर पर धैर्य बनाए रखना है और क्रमबद्ध तरीके से एक स्थिर प्रगति पर जोर देना है। क्यूशी ने लिखा कि भाषण फरवरी में दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगकिंग में दिया गया। चोंगकिंग काफ़ी फेमस इलाका है। क्यूशी मैगजीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाषण देने के कुछ महीने बाद उसे रिलीज भी कर दिया जाता है। पश्चिमी देशों की इस भाषण में आलोचना की गई है। शी जिनपिंग ने पश्चिमी देशों की भी खुलकर आलोचना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिमी देश अपने भौतिकवाद और आध्यात्मिक गरीबी के कारण हमेशा परेशानी में रहे हैं। शी के शब्दों में पश्चिमी शैली का आधुनिकीकरण अधिकांश लोगों के हितों की सेवा करने के बजाय पूंजीगत हितों को बढ़ावा और उन्हें बढ़ाने के लिए और उन्हें फ़ायदा पहुंचाना। जिनपिंग के भाषण में एक मजबूत समाजवादी विचारधारा के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि थोड़े समय के फ़ायदे की बजाय चीन की आबादी के लिए शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ और फूड सप्लाई जैसे लक्ष्यों पर जोर देना चाहिए, लग्जरी पर नहीं। साल 2013 में सत्ता में आने के बाद शी जिनपिंग ने अर्थशास्त्र और समाज में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को बहाल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही डेटा सिक्योरिटी के जरिए बिजनेस को नियंत्रित करते आए हैं। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाती, सरकार के खिलाफ बोलता है उसे बर्बाद कर दिया जाता है। चीन के खस्ता हाल होने के कई कारण हो सकते हैं। जून में ख़त्म हुई तिमाही के दौरान आर्थिक वृद्धि की दर पिछली तिमाही की तुलना में घटकर 0.8% रह गई है। इस साल के अंत में देश की आर्थिक वृद्धि दर है 3.1% ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह पिछले कई सालों में चीन की सबसे सुस्त आर्थिक रफ्तार होगी। वहीं जून में एक ही सर्वे से पता चला है कि साल 16 से 24 वर्ष की आयु के शहरी श्रमिकों के बीच बेरोजगारी की जो दर है 21.3% फीसदी के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके बाद सांख्यिकी ब्यूरो ने घोषणा की कि वह इस डेटा पर अपडेट को स्थायी रूप से निलंबित कर रहा है। उसका ये कहना है कि वह मानदंडों को फिर से परिभाषित करने के लिए काम कर रहा है। जय हिंद।